वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 सेवन एडिशन। बुक 2 जिसे हम D2 भी कहते हैं। आज इस बुक का हम एक्सरसाइज करेंगे 10A और क्वेश्चन है 9। 9 का सी करेंगे क्योंकि मैं पिछली वीडियोस के अंदर क्वेश्चन 9 का ए और बी करवा चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं उसका आखिर के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको दे दूँगा। तो क्वेश्चन 9 मैंने यहाँ लिख दिया है। हम कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन 9 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन 9 के अंदर कुछ पार्ट हैं ए बी सी डी ई, जिसमें से मैंने आपसे कहा कि पहली वीडियो के अंदर मैं ए और बी करवा चुका हूँ और ये सी पार्ट हम कर रहे हैं और इनके हमने अननोन्स पता करने हैं। अननोन मीन्स ये सी सेंटीमीटर एक लाइन हमें दी गई है, इस लाइन को हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है और ये हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। पाइथागोरस थ्योरम में पिछली वीडियो बता चुका हूँ कि उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर। मैं आपको लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेनस, ओ मीन्स अपोजिट एंड ए मीन्स एडजेसेंट। अपोजिट को हम बार दफ़ा परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एडजेसेंट को हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला फार्मूला लिख लें, आप चाहें तो ये लिख लें, जो भी आपको याद है या आप आराम से याद कर सकते हैं, या आपके स्कूल में जो भी टीचर्स करवा रही है जिस फार्मूले के तहत हो रहा है तो आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे पहले, सबसे पहले कि हाइपोटेनस क्या है, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाइपोटेनस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखना होता है और राइट हैंड साइड के ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, अपोजिट की और एडजेसेंट की। वो हम मिक्सअप भी कर सकते हैं, इसको अपोजिट एडजेसेंट कह लें, इसको अपोजिट कह लें, कोई मसला नहीं होता। तो हमने सी सेंटीमीटर मालूम करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये दो लाइनों का जो है वैल्यू हमें पता हो, इनकी लेंथ हमें मालूम हो। तो इन दो की लेंथ जब हमें मालूम होगी तो इनके ज़रिए हम सी सेंटीमीटर इसकी लेंथ भी मालूम कर लेंगे। तो ये मालूम करने के लिए हमें इस लाइन की लेंथ मालूम करना ज़रूरी है। तो हमारे पास इस वक्त दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। इस छोटे ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं, एक्चुअली तो हमें इससे कंसर्न है क्योंकि इसकी लेंथ हमें पता करनी है। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए इसको मालूम करना ज़रूरी है, लिहाजा हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को यूज़ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास गिवन एक 19 सेंटीमीटर ये वाली लाइन दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, और एक इस लाइन की हमें लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 14 सेंटीमीटर हमें इस लाइन की लेंथ गिवन है। तो इन दो के ज़रिए हम इस वाली की सबसे पहले लाइन की लेंथ मालूम करेंगे। जब ये हमें मालूम हो जाएगी तो इन दो लाइन की लेंथ की मदद से हम 6 सेंटीमीटर इस वाली लाइन की लेंथ मालूम कर लेंगे। चलिए अपना सवाल सॉल्व करने की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास हाइपोटेनस, हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो पहले हाइपोटेनस जान लेते हैं। हाइपोटेनस इसके अंदर कौन सी लाइन है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री सेंटीग्रेड के सामने वाली लाइन जो है वो हाइपोटेनस होती है। तो इस एंगल, छोटे वाले एंगल के अंदर इस वक्त ये लाइन जो है वो हाइपोटेनस है। इसे हम एडजेसेंट ले लेते हैं, ये हमारी एडजेसेंट यहाँ से यहाँ तक की लाइन, और ये हमारा जो है वो अपोजिट लाइन है। ठीक है, जो कि हमें इस वक्त मालूम करनी है। पहले इन्हें हम इनके साइड्स जो है मार्क कर लेते हैं। इसे हम ए साइड कह देते हैं, इसे हम बी कह लेते हैं, और इसे हम सी कह लेते हैं, इसे हम डी कह लेते हैं। ठीक है, तो हमने मालूम करना है हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट मालूम करना है इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाइपोटेनस इस वक्त हमारे पास क्या है, हमें सॉरी हम अभी सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल से इस्तेमाल यूज करेंगे। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये हमारा हाइपोटेनस हो गया और ये तो हमारा अपोजिट हो गया। ये पूरी लाइन जो हमारी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट, ये भी एडजस्टमेंट, पूरी लाइन एडजस्टमेंट हो गई, जो कि 14 सेंटीमीटर।
हाइपोटेनस हमारे पास है 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अपोजिट हमें मालूम करना है, और एडजस्टेंट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्क्वायर पहले सॉल्व, स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 19, ये हमारे पास आ गया 361, और अपोजिट हमें क्योंकि मालूम करना है, और वो अपोजिट जो है वो ए बी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस 14 बाय 14, ये हमारे पास हो गया 196। हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो 196 को इस साइड लेके जाएंगे, जब इसका साइड चेंज होगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। 361 माइनस 196 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसको माइनस कर लेते हैं, 361 माइनस 196, ये हमारे पास आ गया 165 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर साइड ले लेते हैं और 165 साइड ले लेते हैं, जब अपनी सहूलत के लिए करते हैं। अब स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए बी की लेंथ चाहिए, क्योंकि इस वक्त आई है हमारे पास ए बी स्क्वायर की लेंथ 165, हमें सिर्फ ए बी की चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर रूट हमें स्क्वायर यहाँ से हटा रिमूव करना है, तो यहाँ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं इसका ए बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट 165, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ए बी बच गया, और 165 का स्क्वायर रूट 1.84, 5 ले लेते हैं, 845, तो ये हमारे पास ए बी की लेंथ मालूम चल गई थी। ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी आई, 12.85। अच्छा, लेकिन हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, रिक्वायर्ड तो हमें ये है, अब इसके ज़रिए हम ये तो वैल्यू पुट करके मालूम करेंगे। यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम एक दफ़ा, और अब इसमें छोटे वाले एंगल पे करेंगे, पहले हमने बड़े एंगल पे किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ए बी डी एंगल पर, ए बी डी एंगल पर हमने यूज़ किया था पहले। ठीक है, अब हम करेंगे नाउ यूज द Pythagoras theorem on ABC angle. To find C centimeter. फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है जो हमें मालूम करना है, ठीक है, अननोन है, सी स्क्वायर कर लेते हैं इसको। ठीक है, और अपोजिट इस पर क्या है हमारे पास 12.85 प्लस एडजस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, 85 मल्टीप्लाई बाय 12.85, 165, 165.12 आ रहा है। ठीक है, 1 ले लेते हैं, प्लस 64
सी स्क्वायर इज इक्वल टू 165.1 प्लस 64। इन दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं 165.1 प्लस 64 229.1 सी स्क्वायर की वैल्यू आती है। ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओनली सी चाहिए। तो स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। कैंसिल हो गया। सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 229.1 इक्वल टू 15.1 ये हमें सी की वैल्यू पता चल गई और हम यूनिट है इसका सेंटीमीटर के अंदर। तो 15.1 सेंटीमीटर सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। इस सी की जो हमने मालूम कर ली, सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 15.1, यही आपका आंसर है। ये पार्ट सी का था। अब हम करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी का मैं फिगर बना लेता हूँ आपके लिए। ये मैंने क्वेश्चन पार्ट डी की मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है। इसमें हमने मालूम करना है डी सेंटीमीटर, ये वाली लाइन की हमने लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ये ट्राइंगल दिया हुआ है और ये ट्राइंगल दिया हुआ है। इसके भी हमें दो इस ट्राइंगल की भी दो लाइंस की हमें लेंथ गिवन है और इस ट्राइंगल की भी हमें दो लाइन की लेंथ गिवन है। हम इन दो की मदद से ये मालूम कर सकते हैं और इन दो की मदद से ये वाली लाइन यहाँ तक मालूम कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर पूरी एक लाइन इसकी लेंथ आ जाएगी। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को फॉर x सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर, और इसे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन y सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा कि जी डी सेंटीमीटर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने अपनी सहूलत के लिए बना लिया। तो हम सबसे पहले x सेंटीमीटर मालूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लाइन इस ट्राइंगल की मदद से। उसके बाद हम 22 सेंटीमीटर मालूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लाइन, और फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें डी सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ये बड़ा ट्राइंगल है, इसमें लिख लेते हैं और दी लार्ज ट्राइंगल। ठीक है, बड़े हमारे ट्राइंगल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास, इसमें ये हाइपोटेनस है और इसको हम ले लेते हैं अपोजिट और इसे हम ले लेते हैं एडजेसेंट। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 30 स्क्वायर और अपोजिट हमारे पास है 24 का स्क्वायर। एडजेसेंट हमें मालूम करना है x सेंटीमीटर। इनका हम स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 30 900, ये हमारे पास आ गया 900। 25 की क्या वैल्यू आएगी 24 की 576 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्योंकि हमें x मालूम करना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, साइड ले आते हैं, तो ये माइनस में साइन चेंज हो जाएगा इसका।
576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को माइनस कर लेते हैं, 900 में से माइनस किए अंदर 576, तो हमारे पास 324 आंसर आ गया। 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324। अब इनका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides। 320 ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया एक्स इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 324 80। तो हमें एक साइड की लेंथ हमें मालूम चल गई 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ठीक है। ये हमें अभी एक्स की वैल्यू पता चली। अब हम मालूम करेंगे वाई की वैल्यू। टू फाइंड द वाई वैल्यू ऑफ वाई बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, स्मॉलर जो छोटा वाला होता है उसके ऊपर ओनली स्मॉलर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या बन रहा है हमारे पास। अब हम ये एक्स वाई की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। हाइपोटेनस में 26 है, हाइपोटेनस 26। अपोजिट हम इसमें ये ले लेते हैं, ये हमारा अपोजिट हो गया 24 का स्क्वायर। और एडजेसेंट हमें यानी कि वाई हमें मालूम करना है, वाई स्क्वायर हमें मालूम करना है। इनकी वैल्यू ले लेते हैं हम स्क्वायर की। 26 मल्टीप्लाई बाय 26 676 इक्वल टू 24 की ले लेते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 ये हो गया आपका 576 प्लस 5 स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर लेते हैं, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे। 676 माइनस हो जाएगा साइन इसका इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। 676 में से 576 को माइनस करेंगे तो ये 100 बचेगा इक्वल टू वाई स्क्वायर। अरेंजमेंट कर लेते हैं, वाई स्क्वायर साइड ले आते हैं, 100 यहाँ ले जाते हैं। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये कैंसिल हो गया, वाई बच गया, इसका स्क्वायर 10 आएगा, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। हमने क्या डिज़ाइन किया था अपना फार्मूला, हमने डिज़ाइन किया था कि डी सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर प्लस वाई सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू हमारे पास 18 थी, हम इसको 18 ले लेंगे इसकी वैल्यू, और वाई की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो डी सेंटीमीटर हमें मालूम चल जाएगा। 18 और 10 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पास डी सेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास आगे 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। अब हम कर लेते हैं पार्ट ई। पार्ट ई की मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ये स्टूडेंट मैंने पार्ट ई का फिगर बना लिया है मैंने। इसमें हमें मालूम करना है इस लाइन की लेंथ, ई सेंटीमीटर, हमें इस लाइन की लेंथ मालूम करनी है। और ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस लाइन के साथ, यहाँ से यहाँ तक का। इस ट्राइंगल के अंदर हमें इस लाइन की लेंथ मालूम करने के लिए इन दो की लेंथ मालूम होना ज़रूरी है।
एक की हमें गिवन है, इसकी हमें मालूम करनी है, इस लाइन की यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन हमें इस पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी दो ट्राइंगल की जो नीचे की बेस लाइन है उसकी वैल्यू दी है 55। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लाइन की वैल्यू मालूम कर लें, लेंथ मालूम कर लें और 55 में से इसको माइनस कर दें तो हमें यहाँ की लेंथ इजीली मालूम हो जाएगी। जब यहाँ की मालूम हो जाएगी तो इन दो को हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करके इस वाली लाइन की लेंथ इजीली मालूम कर सकते हैं। तो जिस तरह मैं पार्ट डी किया था उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। इसके अंदर हम इस वाले पोर्शन को x कंसिडर कर लेते हैं, x सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और इस वाले लाइन को हम y कंसिडर कर लेते हैं y सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक y सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर। तो इट मीन्स हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि 55 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो इक्वल है x सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर के। तो हम यहाँ पहले x की वैल्यू मालूम कर लेंगे और उसमें फिर 55 माइनस करके 55 में से x को माइनस करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू मालूम करेंगे इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में। इसको भी हम नाम इस तरह दे देते हैं कि ये छोटा ट्राइंगल है, स्मॉलर, और ये लार्जर। तो पहले हम लार्जर स्मॉलर के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे बाय द यूज ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। ठीक है, पाइथागोरस का फार्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ठीक है, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसे हम परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और इसे हम बेस भी ले सकते हैं। ठीक है, नाम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसको हम बेस कह सकते हैं। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास इस वाली फिगर के अंदर? हाइपोटेनस की वैल्यू इस फिगर में हमारे पास हाइपोटेनस है, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 का एंगल, क्योंकि यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है। दिस इज हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और इसे हम अपोजिट ले लेते हैं और इसे हम एडजेसेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो 40 उसका स्क्वायर, अपोजिट 32 उसका स्क्वायर, और एडजेसेंट हमें मालूम करना है जिसको हम x सेंटीमीटर यानी कि x मालूम करना चाहते हैं उसका स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 40। ये मुझे मालूम होता है डायरेक्ट बस नंबर्स का स्क्वायर रूट, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए, ताकि आपको आना चाहिए किस तरीके से स्क्वायर हम लेते हैं। ठीक है, 1632 का स्क्वायर देते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 1024 प्लस एस का स्क्वायर। हम ऐसे प्रकार कर लेते हैं, 1024 को इस साइड लेके जाते हैं तो इसके हम साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, 1600 माइनस 1024 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 1600 में से 1024 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इस साइड ले आते हैं, 576 इस साइड ले आते हैं। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576 24। हमारे पास x की वैल्यू जो है इस लाइन की वैल्यू हमें मालूम चल गई, वो कि 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब y की वैल्यू मालूम करेंगे। हमने पहले फार्मूला डिजाइन किया था, हमने क्या कहा था कि 55 सेंटीमीटर जो है बराबर है
x सेंटीमीटर प्लस y सेंटीमीटर के, अभी हमें x सेंटीमीटर की वैल्यू 24 मालूम हो गई है, 24 प्लस y दिस इज 55। हम इसको ऐसे करेंगे, साइड लेके जाएंगे, y वहीं रह जाएगा, तो 55 माइनस 24 इज इक्वल टू y, अरेंजमेंट कर लें, y इज इक्वल टू 55 माइनस 24, 55 में से 24 माइनस करेंगे विल कम 31, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 31 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मालूम हमें हो गई है, तो y की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो हमने मालूम कर ली, जो हमारे पास आई y की वैल्यू 31, दिस इज 31 सेंटीमीटर, ये हमें नीड था। ठीक है, अब 31 इस लाइन की हमें लेंथ मालूम हो गई, इसकी लेंथ भी हमें मालूम है, इन दो की मदद से ई सेंटीमीटर जो हमारे सवाल है, जो हमसे रिक्वायर्ड किया गया, वो मालूम कर लेंगे बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द यूज ऑफ theorem on larger triangle। टू फाइंड भी देता हूँ, टू फाइंड ई सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेनस अब हमारे पास क्या हो गया इसके अंदर, हाइपोटेनस हमारे पास ई सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास एडजेसेंट ही हो गया, और ये हमारे पास अपोजिट ही हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो हमें रिक्वायर्ड है, वो हो गया हमारा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट हमारे पास 32 है का स्क्वायर, और प्लस एडजेसेंट हमारे पास 31 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू 1024, 1024, 31 का स्क्वायर, 31 मल्टीप्लाई बाय 31 961, 961 ई का स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 1024, 1985, 1985 ई का स्क्वायर। हमें ई स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ई की वैल्यू चाहिए, तो हमें स्क्वायर रिमूव कराना होगा, तो बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ये कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 1985 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1985 का स्क्वायर रूट ये है हमारे पास 44.553 आ रहा है, 44.6 ले लेते हैं, 44.6 हमने राउंड ऑफ कर लिया, और ये है सेंटीमीटर के अंदर, तो ई की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो है 44.6 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हम कर रहे थे क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 का हमने पार्ट ई भी सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन 9 के तमाम पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको फौरी तौर पर उसका जवाब दे दूँगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि ये कि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, और इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो जो है आपको फौरी तौर मिल सकें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वक्त पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।